वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हिमालयाज के रिलेटेड है। द हिमालयाज के बारे में इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजनल्स आप ऑलरेडी हमने वर्ल्ड का जो कंप्लीट किया हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में है, एफए के सिलेबस में है, और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जेके एसएसबी की तरफ से, उनमें भी ये सिलेबस मौजूद है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये टॉपिक। जी हाँ, हमने पहले ही बात किया कि हाँ, आज हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स: माउंटेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया और पेनिनसुलर प्लेटो। आज हमारा टॉपिक है माउंटेन्स ऑफ इंडिया या द हिमालयाज। हिमालयाज को कहा जाता है द एबोर्ड ऑफ स्नो एंड आर कॉल्ड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स विच वर फोल्डेड ओवर तथ्याज सी ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन। रिमेंबर दिस वर्ड। इन्हें कहा जाता है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। ये इंटर कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से बने थे। इंटर कॉन्टिनेंटल कोलिजन, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो थे वो आपस में टकराए थे। एक थी प्लेटो का नाम था इंडियन प्लेटो और इंडियन प्लेट्स, और सेकंड थी यूरेशियन प्लेट। इनकी जब ये टकराए गए, ये क्रश जब किए गए, तो उनकी वजह से एक लीड हुआ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, और वो माउंटेन्स हिमालय की शक्ल में बन गए। ये तथ्याज सी के दौरान हुआ। और तथ्याज सी, ये तथ्याज सी जो है ये एंशंट नेम ऑफ ए ओशन है। जी हाँ, एंशंट नेम ऑफ एन ओशन। और इस ओशन के, इस सी के आसपास में एक सिविलाइजेशन होती थी, एक जिसका नाम था मेसोजोइक ईरा। और इस ईरा में डायनासोर्स पाए जाते थे। अगर हिमालयाज की बात करते हैं, हिमालयाज में 3 रेंजेस है। द ग्रेटर हिमालयाज है, उसके साथ साथ आपका लेसर हिमालयाज है, फिर फुट हिल्स है। आज हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री या इनर हिमालयाज। इनकी जो एवरेज एलिवेशन है, इनकी है 6000 मीटर्स। और सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर हियर: माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर्स लोकेटेड इन नेपाल। जी हाँ, वर्ल्ड की तमाम जो ऊंची पीक्स है, वर्ल्ड की जो तमाम ऊंची पीक्स है, वो इस ग्रेटर हिमालयाज में है, इस हिमाद्री में है और इस इनर हिमालयाज में है। माउंट एवरेस्ट का नाम जो नेपाल में दिया जाता है, इसे कहा जाता है सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है सागर माथा। जी हाँ, और चाइना में इसे कहा जाता है चोमो लंगम, चोमो लैंगमा, चोमो लैंगमा इन चाइना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है संगरमाथा, और इन चाइना माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है चोमो लंगमा। आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड जो पीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है, वो सिक्किम में पाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो है नंगा पर्वत, और तीसरी जो है वो है नंदा देवी। इंपॉर्टेंट पासेस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पासेस से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पास जो ग्रेटर हिमालयाज में है, इनर हिमालयाज में है या हिमाद्री में है। अगर पासेस की बात करेंगे हम, पासेस, लोकेशन और कनेक्टिविटी: कोराकरम पास, बुर्जिल पास। जी हाँ, कोराकरम पास और बुर्जिल पास। कोराकरम पास भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कोराकरम पास भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और ये कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। जी हाँ, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। उसके साथ साथ सेकंड जो बुर्जिल पास है, दोनों पास जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, कोराकरम पास भी और बुर्जिल पास भी। लेकिन जो कोराकरम पास है वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। बुर्जिल पास कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। थर्ड पास देखेंगे यहाँ पे, जोजिला पास है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर और लेह के साथ कनेक्ट करता है। शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है, और शिमला और तिब्बत को ये कनेक्ट करता है। उसके बाद जीलप ला पास जो सिक्किम में है, वेस्ट बंगाल और तिब्बत को कनेक्ट करता है। उसके बाद यंग याप पास या अरुणाचल प्रदेश में है, और ये एंट्री ऑफ ब्रह्मपुत्रा, यहीं से ब्रह्मपुत्रा का एंट्री होती है। रिमेंबर दीज पासेस सारे जो है वो लोकेट करते हैं ग्रेटर हिमालयाज में: कोराकोरम पास, बुर्जिल पास, जोजिला पास,
शिपकीला पास, जेलपला पास और यंगयप पास। उसके बाद हम सेकंड जो इसी का टॉपिक है, लेसर हिमालयाज और द मिडल हिमालयाज। एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन्स इस हिमालयाज में, इस रेंज में लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज में है 3700 to 4500 meters. Longest range of this मिडिल हिमालयाज इज पीर पंजाल रेंज। जी हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज में लॉन्गेस्ट रेंज कौन सा है, तो उसे कहा जाता है पीर पंजाल रेंज, जो जम्मू कश्मीर पर पाया जाता है। एक और पास या रेंज है, दौलत दर रेंज है, वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, वो भी इसी हिमालयाज का रेंज है, वो भी लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज का रेंज है। उसके साथ साथ मसूरी रेंज उत्तराखंड में है, नाग तिब्बा रेंज नेपाल में है। इम्पॉर्टेंट पास जो मिडिल हिमालयाज में है या लेसर हिमालयाज में है, पीर पंजाल पास, जी हाँ, पीर पंजाल रेंज जो कनेक्ट करता है जम्मू और कश्मीर को। बानहाल पास जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करता है बानहाल टनल के थ्रू, जिसे जवाहर टनल भी के नाम से जाना जाता है। रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश और इसे कनेक्ट करता है कुल्लू कीलंग रोड को। जी हाँ, रोहतंग पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये कनेक्ट करता है कुल्लू कीलंग रोड, जो इस रोड से, इस पास से गुजरता है। याद रख लीजिएगा, मिडल हिमालयाज में, जी हाँ, मिडल हिमालयाज में यह हम कहेंगे कि जो आपका लेसर हिमालयाज है वहाँ पे दो चीज़ें सामने आती है। इसमें जो ज़्यादातर रेंजेस है वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा जो फुट हिल्स है शिवालिक से, उसके रिलेटेड। उसके बाद प्लेन्स ऑफ इंडिया और प्लेटूज। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करेंगे। 1-2 लेक्चर्स के बाद ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जियोग्राफी भी, इंडियन जियोग्राफी भी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।